महाराष्ट्र की राजनीति में एक अवार्ड को लेकर महाविकास अघाड़ी के दलों में तलवारें खिंच गई हैं। दिल्ली में शरद पवार के हाथों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मिले सम्मान को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने कड़ी नाराजगी जताई। उद्धव सेना का यह कहना है कि सारे अवार्ड बिके हुए हैं। मामला क्या है, रिपोर्ट में आप देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मंगलवार को दिल्ली में शरद पवार ने सम्मानित किया। सरहद संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई। इस वाकये के बाद महाविकास अघाड़ी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शरद पवार पर निशाना साधा और कहा कि ये एकनाथ शिंदे का सम्मान नहीं है बल्कि अमित शाह को सम्मानित किया जाना है। संजय राउत ने सवाल उठाए कि ये सम्मान ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसने महाराष्ट्र को बांटने का काम किया है। एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राचं सरकार पाडलं, बेईमानी केली। त्यांच्या कार्यक्रमाला शरद पवारांनी नाही जायला पाहिजे। ही आमची भावना है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि शरद पवार का एकनाथ शिंदे को सम्मानित करना हर एक मराठी के दिल को बहुत दुख पहुंचाने जैसा है। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट नहीं है कि कौन टोपी पहने हुए है और कौन किस पर टोपी फेंक रहा है। ज्यांना आम्ही महाराष्ट्राचे शत्रू समजतो त्यांच्याबरोबर जे लोक खुलेआम बसलेले आहेत जाऊन, तर त्यांना अशा प्रकारचे सन्मान आपल्या हातून देणं हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आणि स्वाभिमानाला धक्का लावणार आहे। शिंदे को सम्मानित करने पर संजय राउत भले ही शरद पवार पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिंदे ने शरद पवार की जमकर तारीफ की है और कहा है कि शरद पवार जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कभी राजनीति नहीं की है। राष्ट्र गौरव पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है और इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं कार्यकर्ता के रूप में कल भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, कल आगे भी करते रहूँगा और इसलिए मैं संस्था को धन्यवाद देता ही हूँ। और ये संस्था देशभक्ति का काम कर रही है, राष्ट्रभक्ति का काम कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर एनसीपी शरद गुट के नेता महेश तापसी का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। मैं ये कहना चाहूंगा राउत साहब को कि ये पुरस्कार पवार साहब ने नहीं दिया, ये पुरस्कार सरहद नाम की संस्था ने दिया है। जरूर वहां पे पवार साहब एक मुख्य अतिथि के रूप से उपस्थित थे, उनके हाथ से वितरित हुआ, लेकिन एक सामाजिक संगठन है, वो तय करेंगे कौन सा पुरस्कार किसे देना चाहिए। मेरी विनती है, दरखास्त है संजय राउत साहब को कि इस सामाजिक कार्यक्रम में किसी प्रकार का राजनीतिक एंगल नहीं है, किसी प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी हम नहीं करना चाहते और आप भी इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक एंगल ना देखें। जानकारी के मुताबिक 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति के हाथों गठबंधन को करारी हार का सामना करने के बाद दरार की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। सबसे हालिया घटनाक्रम में उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में अकेले उतरने की घोषणा कर दी, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंबई से लाइव टाइम्स के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता अभिषेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सम्मान एकनाथ शिंदे को मिला, शरद पवार को लेकर उद्धव गुट नाराजगी जता रहा है और संजय राउत तो कई कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं इस बात की कि जिस व्यक्ति ने महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की, आप उसको सम्मान दे रहे हैं। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? अभिषेक से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, महाविकास अघाड़ी में लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि टकराव की खबरें सामने आ रही हैं और खासतौर से जब एकनाथ शिंदे को यहां मंच पर सम्मान दिया गया, शरद पवार ये सम्मान उनको दे रहे थे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने जमकर शरद पवार की तारीफ की है, लेकिन ये बात उद्धव गुट को रास नहीं आई और शरद पवार की वो निंदा कर रहे हैं।
उनका ये कहना है कि ये एकनाथ शिंदे को सम्मान देने का मतलब है कि आपने अमित शाह को सम्मानित कर दिया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे वो शख्स हैं जिन्होंने महाराष्ट्र को तोड़ने का प्रयास किया। तो संजय राउत खुलकर इसकी आलोचना कर रहे हैं। ये सम्मान एकनाथ शिंदे को दिया गया, हालांकि वो अकेले नहीं थे जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया हो, महाजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार उनको दिया गया हो, बल्कि 14 से 15 अन्य लोगों को भी ये अवार्ड दिया गया है। और केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी उस दौरान मंच पर मौजूद थे। शरद पवार क्योंकि मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंचे थे, तो उनके हाथों एकनाथ शिंदे को यह अवार्ड दिलाया गया, जिसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में कहा जा रहा है कि आलोचनाओं का इस वक्त दौर चल रहा है। अभिषेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, उद्धव गुट ने नाराजगी जताई है जिस तरह से सम्मानित एकनाथ शिंदे को किया गया, और ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा पुरस्कार शरद पवार के हाथों दिलाया जाना, इसका मतलब है सीधा सीधा अमित शाह को आपने सम्मानित कर दिया है। बिल्कुल, देखिए संजय राउत बिल्कुल भड़के हुए इस पे है। संजय राउत साफ तौर पर शरद पवार का इसमें शामिल होना, शरद पवार के हाथों से एकनाथ शिंदे को सत्कार करना, यह शिवसेना उद्धव ठाकरे को नागवार गुजर रहा है। वह उन्हें रास नहीं आ रहा कि आखिरकार कैसे शरद पवार उन्हें सम्मानित करते हैं, क्योंकि वह शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो कि शरद पवार के साथ में है, महाविकास अघाड़ी के साथ में है, इंडिया अलायंस के साथ में है, और वह कैसे उनके विरोधी जो धुर विरोधी के हैं, जिसके एकनाथ शिंदे जिन्होंने शिवसेना से बगावत की है, वह कैसे एक मंच पर डायस पर शेयर कर सकते हैं और कैसे वह उन्हें पुरस्कार दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर संजय राउत बिफरे हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी बड़ा बयान है। उनका साफ साफ कहना है कि शरद पवार ने सिर्फ उन्हें सम्मानित किया है, अवार्ड उन्हें नहीं दिया है। अवार्ड देने वाली संस्था कोई पुणे से है, पुणे की शरद संस्था उसने अवार्ड दिया, ना कि शरद पवार ने अवार्ड दिया है। शरद पवार को चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पे बुलाया गया था और उसके नाते उन्होंने सम्मानित किया है। तो कहीं न कहीं देखिए, ये कहने और करने की बातें तो आप समझ सकती हैं, सच्चाई तो है कि इसके जो बड़ी राजनीति चली गई है, राजनीतिक चाल बड़ी है। इसके पीछे आने वाले दिनों में बड़ा एक उलटफेर देखने को मिल सकता है। आप देखिए कि इसलिए समझाना चाहूंगा, आप देखिएगा कि अभिषेक, क्योंकि शरद गुट के कई नेता सामने आए हैं जो खुलकर शरद पवार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या शरद पवार की ओर से कोई टिप्पणी की गई इस पर? देखिए, शरद पवार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई। शरद पवार खुद उन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनके पार्टी तरफ से मैंने बताया कि पार्टी तरफ से उनका बचाव किया गया कि शरद पवार ने कुछ खुद से होकर अवार्ड नहीं दिया, बल्कि वो चीफ गेस्ट उन्हें बुलाया गया था, इसलिए शरद पवार वहां मौजूद थे और उनको अवार्ड दिया गया। तो लेकिन एक बात देखिए साफ है कि शरद पवार जो कहते हैं उनके कथनों करने में बड़ा अंतर होता है। शरद पवार एक ऐसे राजनीति के हैं, चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र के राजनीति के, कि वह जहां जाते हैं उनके पीछे जाने का मकसद बड़ा अलग होता है। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं आपको कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में महाराष्ट्र में इन दिनों शीत युद्ध चल रहा है, और देवेंद्र फडणवीस लगातार इस प्रयास पर लगे कैसे एकनाथ शिंदे को नीचे दिखाया जाए। और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे का और शरद पवार का एक मंच पर आना, उनके हाथ से सम्मानित करना, ये आने वाले दिनों के लिए महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ी पटकथा लिखी जा रही है, आप यकीन मानिए। क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि उद्धव गुट ने तो खुलकर आलोचना की ही है।